नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य का पार्ट 2। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए कल हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी इसमें, अपभ्रंश के जो कवि थे जैसे जोइंदु हो गए, स्वयंभू हो गए, उनके बारे में। ठीक है, आज हम अपभ्रंश के जो अन्य कवि हैं जैसे पुष्यदंत हो गया, ठीक है, हेमचंद्र हो गया, इनके बारे में आज हम लोग करेंगे। ओके ओके, सबसे पहले करेंगे आज हम पुष्यदंत के बारे में। अब जो पुष्यदंत है इनका नाम पुष्पदंत भी इनको बोला जाता है। ठीक है, जो पुष्यदंत है तो इनका समय जो है 10वीं शताब्दी माना गया है, 10वीं शताब्दी। ठीक है, परंतु इनके समय को लेकर विवाद है। ठीक है, अब जो विद्वान है उन्होंने, किसी ने कुछ और माना है, किसी ने इनका समय कुछ और माना है। तो शिवसिंह सेंगर ने इनका समय 7वीं शताब्दी माना है। शिवसिंह सेंगर ने इनका समय 7वीं शताब्दी माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका समय क्या माना है, 9वीं शताब्दी माना हुआ है। ठीक है, पुष्यदंत का। और सामान्य जो सर्वमान्य रूप से इनका समय जो है 972 ईस्वी है। ठीक है, सर्वमान्य रूप से मतलब सबने जिसमें सहमति जताई। अब 972 ईस्वी है तो इसको क्या बोला जाएगा, 10वीं शताब्दी इनका समय सर्वमान्य रूप से माना गया है। ठीक है, अब देखिए जो शिवसिंह सेंगर है, शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था, आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना था, तो ये किसको माना था, पुष्यदंत को माना था। अब देखिए शिव के मंदिर में जाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, इस तरह से याद करवाया था ना मैंने आप लोगों को। तो अभी जिन्होंने आदिकाल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले आदिकाल का पार्ट 1 देखिए, परिचय देखिए, इसमें जो नामकरण वगैरह है, हिंदी के प्रथम कवि, आदिकाल के प्रथम कवि है। ठीक है, तो शिवसिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि भी माना था और समय क्या माना, 7वीं शताब्दी इनका माना है। ओके, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी इनका समय माना और सर्वमान्य रूप से क्या है, 972 ईस्वी इनका समय है पुष्यदंत का। ओके, अब देखिए जो पुष्यदंत थे ये मूल रूप से क्या थे, शैव भक्त थे। मूलतः क्या थे, ये शैव भक्त थे। ठीक है, जो पुष्यदंत है मूलतः क्या थे, शैव भक्त थे। परंतु जो इनके आश्रयदाता थे, आश्रयदाता के अनुरोध पर ये जैन हो गए थे, इन्होंने जो है जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए थे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। मूलतः जो है पुष्यदंत जो है शैव भक्त थे, परंतु बाद में इन्होंने किस धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट करते हैं पुष्यदंत की रचनाएं। तो सबसे पहले हो जाएगा महापुराण। तो महापुराण का अन्य नाम तिरष्टि महापुरुष पुराण इस तरह से करके भी है। ठीक है, तिरष्टि महापुरुष गुणालंकार, तिरष्टि। अब देखिए इस तरह की भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब जिस तरह से इनके अन्य नाम है, तिरष्टि महापुरुष गुणालंकार। ओके, तो जो महापुराण है इसमें 63 महापुरुषों का जो है जीवन परिचय है। 63 महापुरुष हैं इसमें। ठीक है, उनके बारे में वर्णन किया गया है, जो महापुराण इनकी रचना है। ओके, दूसरी इनकी जो रचना है नय कुमार चर्यू, नय कुमार चर्यू। ठीक है, हरनाई कुमार चर्यू भी इनकी रचना है, पुष्पदंत की ही। तीसरे नंबर पर हो जाएगा जसहर चर्यू।
जसहर चर्यू। ओके, तो इनकी बहुत ही जरूरी रचनाएं हैं ये भी। नय कुमार चर्यू को नाग कुमार चर्यू इस तरह से भी बोला जाता है, ठीक है, नाग कुमार चर्यू। चर्यू का अर्थ होता है चरित्र, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन ग्रंथ है इनके, महापुराण हो गया, नय कुमार चर्यू हो गया, जसर चर्यू हो गया, तीनों ही क्या है, चरित काव्य ग्रंथ है, ठीक है। चरित से लेकर ये ग्रंथ है इनके, मतलब चरित ग्रंथ का है, इनमें व्याख्यान किया गया है, ठीक है। चरित ग्रंथ है तीनों ही, चरित ग्रंथ है तीनों ही, ठीक है। ओके, अब देखिए चरित ग्रंथ है मतलब चरित काव्य हो, जो अपभ्रंश में जो चरित काव्य है इसमें जो है चौपाई छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। चौपाई छंद जो आप लोग लिख लेंगे साथ में, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और अपभ्रंश में जो चौपाई है वो 15 मात्राओं का छंद है। अपभ्रंश की अगर बात करेंगे, ठीक है, अपभ्रंश में जो चौपाई है वो कितनी मात्राओं का छंद है, 15 मात्राओं का छंद है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें इन्होंने खुद को कुछ उपाधियां दी थी। उपाधियां, अब देखिए उसमें जो मतलब विद्वान होते थे या राजा वगैरह होते थे ना, अपने लिए उपाधियां दे देते थे वो खुद थी, ठीक है। तो ये जो उपाधियां थी इन्होंने देखिए कौन कौन सी उपाधियां दी, स्वयं को दी है, ठीक है, स्वयं खुद ही दी, मतलब किसी और ने नहीं दी है। अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरु है, काव्य रत्नाकर हो जाएगा, कविकुल तिलक, कविकुल तिलक, ठीक है। तो ये इनकी उपाधियां हैं जो इन्होंने खुद को दी हुई थी। ओके, अब डॉक्टर भ्याणी ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर भ्याणी अपभ्रंश का भवभूति कहा। और अपभ्रंश का कालिदास इन्होंने, डॉक्टर भ्याणी ने किसको कहा था अपभ्रंश का कालिदास? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि ये चीज मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है। अपभ्रंश का कालिदास डॉक्टर भ्याणी ने किसको कहा? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे इसका। ओके, अब देखिए जो पुष्पदंत की जो महापुराण रचना है ना, महापुराण रचना की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है महापुराण रचना। एक तो इसमें 63 महापुरुषों का जीवन परिचय है, ठीक है, और इस रचना के कारण इनको वेद व्यास की संज्ञा भी दी गई थी, ठीक है, वेद व्यास की संज्ञा इनको दी गई थी, वेद व्यास। ओके, अब देखिए जो शिवसिंह सेंगर है, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना था, शिवसिंह सेंगर, ठीक है, शिवसिंह सेंगर ने इनको क्या माना था? हिंदी का प्रथम कवि। अब देखिए इनकी भाषा को इन्होंने भाखा की जड़ कहा, भाखा की जड़ पुष्यदंत की भाषा को कहा, ठीक है, शिवसिंह सेंगर ने। तो ये 2 पॉइंट इनके याद रखना है, एक तो आदिकाल का प्रथम कवि या हिंदी का प्रथम कवि माना, और दूसरा इनकी भाषा को क्या कहा इन्होंने? भाखा की जड़ कहा है। ओके, अब डॉक्टर तगारे ने इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा। डॉक्टर तगारे ने क्या कहा? मराठी की जननी, मराठी की जननी इनकी भाषा को कहा हुआ है, ठीक है।
अब देखिए जो रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल ने इनके दो अन्य ग्रंथ और माने थे। आरसी, आरसी मतलब रामचंद्र शुक्ल ने दो अन्य ग्रंथ माने, दो अन्य ग्रंथ, ठीक है। दो अन्य ग्रंथ इन्होंने और ऐड किए हैं इसमें। एक था इसमें आदि पुराण, आदि पुराण, और दूसरा हो जाएगा उत्तर पुराण, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम धनपाल के बारे में। धनपाल, ठीक है, तो धनपाल भी 10वीं शताब्दी में विद्यमान थे, ठीक है, 10वीं शताब्दी में थे ये भी। ओके, अब जब मुंज कवि ने इनको सरस्वती की उपाधि दी, मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी, सरस्वती की उपाधि इनको दी हुई है मुंज ने, ठीक है। अब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भविष्यत कहा, रचना है भविष्यत कहा, ठीक है, 10वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी जो है रचना की थी, भविष्यत कहा की। अब देखिए कई बार पूछ लिया जाता है भविष्यत कहा में जो विषय है वो क्या है, तो इसमें जो है एक सेठ था, उसके पुत्र का वर्णन किया गया है। गजपुर के नगर सेठ, गजपुर के नगर सेठ, ठीक है, गजपुर का जो नगर सेठ है, ओके, उनका पुत्र था भविष्यत। गजपुर के नगर सेठ के पुत्र भविष्यत की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, भविष्यत का वर्णन इसमें किया गया है भविष्यत कहा में। ओके, अब देखिए जो भविष्यत कथा थी मतलब लोक कथा में इसका वर्णन किया गया, आप लोग इसमें साथ में ऐड कर लो, लोक कथा में वर्णन किया गया है भविष्यत कहा में। ओके, क्योंकि इसमें अगर और भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि बहुविवाह के बारे में, बहुविवाह का दुष्परिणाम है, आप लोग नोट कर लेना इसको। ओके, तो जो बहुविवाह का जो दुष्परिणाम है उसका भी इन्होंने वर्णन किया है इसमें। साथ में साध्वी का वर्णन किया है, साथ में एक मतलब अच्छी स्त्री का वर्णन किया है, उल्टा स्त्री का वर्णन किया, इस तरह से इन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जीन दत्त सूरी, जीन दत्त सूरी। अब देखिए जो जीन दत्त सूरी है ना, इनसे पहले जो है चरित्र काव्य ही रचे गए थे, ठीक है, इनसे पहले सॉरी इनसे पहले चरित्र काव्य रचे जाते थे। ओके, इनसे पहले जो है चरित्र काव्य ही रचे जाते थे। इन्होंने जो है रास परंपरा की शुरुआत की थी, ठीक है, सॉरी। तो इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास इनकी रचना का नाम है, और 1114 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की, ठीक है। तो अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ हमने पीछे पढ़ लिया था, ये अपभ्रंश का जब हम जैन साहित्य पढ़ रहे थे वहां पर हमने रास परंपरा पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां पर उपदेश रसायन रास का जिक्र हो चुका है पहले। तो अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ है ये, ठीक है। अब जीन दत्त सूरी से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो चरित्र काव्य ही थे, उसमें चरित्र प्रधान थे वो, ठीक है, परंतु इनके बाद जो है रास परंपरा चल पड़ी थी।
नेक्स्ट है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अदहमान भी इनको बोला जाता है, अदहमान। ओके, तो इन्हीं का नाम है ये, कई बार अदहमान दिया जाता है, कई बार अब्दुल रहमान। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम क्या था? संदेश रासक। रचना थी इनकी संदेश रासक। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो अब्दुल रहमान थे ना, ये मुसलमान थे। ठीक है, और देसी भाषा में जो ये रचा गया काव्य है, मुसलमानों द्वारा प्रथम काव्य है। ठीक है, अब इसमें जो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन इसमें किया गया है। ओके, अब कई बार देखिए इसकी भाषा पूछी जाती है, तो अपभ्रंश है। ये कैसा काव्य है? ये खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है ये। ओके, अब इसके समय की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध वो 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ठीक है, इसका समय। ओके, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है संदेश रासक के बारे में। काव्य रूप बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कैसा काव्य रूप? इसका खंड काव्य है ये। ठीक है, भाषा इसकी अपभ्रंश है। विक्रमपुर की वियोगिनी का इसमें वर्णन किया गया है, साथ में 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका समय माना गया है। ओके, अब देखिए, प्रथम धर्मेतर रास है, हमने पढ़ा था जब रास परंपराएं पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ, प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है ये। ठीक है, और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को, विश्वनाथ त्रिपाठी, और विश्वनाथ त्रिपाठी इनकी भाषा को क्या कहते हैं? संक्रांति कालीन भाषा, संक्रांति कालीन भाषा कहा। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को क्या कहा? संक्रांति कालीन भाषा। नेक्स्ट है मुनीराम सिंह। मुनीराम सिंह, तो पाहुड़ दोहा इनकी रचना का नाम है। ठीक है, पाहुड़ दोहा या पाहुड़ा दोहा। ओके, नेक्स्ट है हेमचंद्र। हेमचंद्र, तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि इनको कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं हेमचंद्र की जो रचना है वो है शब्दानुशासन, दूसरा हो जाएगा कुमारपाल चरित, कुमारपाल। हेमचंद्र की एक रचना है शब्दानुशासन और दूसरा हो जाएगा कुमारपाल चरित्र। ठीक है, अब ये जो शब्दानुशासन है ये व्याकरण ग्रंथ है, इनका एक व्याकरण ग्रंथ है। ओके सर, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।